आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि डेटा टाइप कितनी तरह की होती हैं और पाइथन में कितनी तरह की डेटा टाइप का इस्तेमाल किया जाता है और डेटा टाइप की लिमिट क्या होती है, ठीक है? तो सबसे पहले जो हमारे पास डेटा टाइप है वो है इंटीजर। तो मैंने लिखा प्रिंट 8 और जैसे मैंने लिखा इसको मैंने प्रिंट किया तो ये देखिए ये इसकी हमारे पास 8% प्रिंट कर दिया। अब मैं देखना चाहता हूँ कि पाइथन कितने बड़े इंटीजर को हैंडल कर सकता है। तो उसके लिए मैंने प्रिंट 1 ई की 309 पुट करते हैं। बड़ा एक इंटीजर ऐसे एज्यूम किया हमने, ठीक है? तो क्या पाइथन इसको प्रिंट कर सकता है? देखिए नहीं, पाइथन इतने बड़े इंटीजर को प्रिंट नहीं कर सकता। अब ये बहुत बड़ा इंटीजर है। कैसे है इसको, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 309, इसका ये मतलब है। अब इतना बड़ा डिजिट मुझे नहीं लगता कि हमने कभी ह्यूमन फॉर्म के अंदर इसको कैलकुलेट किया। बहुत बड़ी वैल्यू है आपके पास। अच्छा, लेकिन इससे छोटा डिजिट 300, क्या पाइथन 300 को प्रिंट कर सकता है? हाँ, पाइथन इसका रिस्पॉन्स दे सकता है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, 8 कर देता हूँ, तो क्या उसका रिस्पॉन्स आएगा? तो देखिए पाइथन बड़े से बड़ा डिजिट क्या है? प्रिंट 1 ई की पावर 308 को प्रिंट कर सकता है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास है डेसिमल आला फ्लोट। अगर पाइथन में डेसिमल की बात की जाए तो पाइथन डेसिमल को भी प्रिंट आउट कर सकता है। जैसे मैं 7.55 लिखता हूँ तो इसको भी पाइथन प्रिंट आउट कर देगा। इसको डेसिमल कहा जाता है। अब इसकी भी एक लिमिट है। ये देखते हैं कि पाइथन बड़े से बड़ा कितना डिजिट को प्रिंट कर सकता है। तो मैंने लिखा प्रिंट 1.7 ई की पावर 309 कर देते हैं इसे। तो क्या पाइथन इसको प्रिंट कर देगा? अ, देखिए पाइथन इसको प्रिंट नहीं कर सकता, यानी कि ये सबसे लार्जेस्ट नंबर है। तो मैं इसमें से 9 की जगह में 8 कर देता हूँ। तो इसको चेक कर लेते हैं। तो पाइथन ने इसको प्रिंट आउट कर दिया। अच्छा, उसके बाद अगला जो डेटा टाइप है, नेक्स्ट डेटा टाइप है टेक्स्ट द स्ट्रिंग। इसको हमने कल भी डिस्कस किया था। तो ये क्या है जी? प्रिंट, और मैंने यहाँ पे सिंगल कोट लगाया। जब भी हमने स्ट्रिंग लेना है या टेक्स्ट लेना है, टेक्स्ट को स्ट्रिंग कहते हैं, तो सिंगल कोट लेनी है। तो मैंने यहाँ पे लिखा हेलो, इसे प्रिंट आउट किया तो ये हमारे पास प्रिंट आउट हो गया। अच्छा, उसके बाद अगली जो डेटा टाइप है वो है आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर पाइथन में कुछ ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता है, लेकिन एक डेटा टाइप है तो उसको हम देख लेते हैं। तो उसको हम कैसे लिखेंगे? प्रिंट, और प्रिंट के बाद मैंने लिखा इसमें जब हम इमेजिन कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं तो इसके अंदर 2 पार्ट्स होते हैं। एक रियल पार्ट्स होता है, एक दूसरा इमेजिनरी पार्ट्स होता है। और हो सकता है कि आपका आप क्लासेस में इसको डिस्कस करते हो, ठीक है? तो मैंने लिखा 5 प्लस इसका रियल पार्ट्स आ गया प्लस मैंने 5J लिख दिया, ठीक है? 5J ये इमेजिनरी नंबर। तो क्या पाइथन इसको प्रिंट आउट कर देगा? तो ये प्रिंट आउट हो गया। अच्छा, ये कुछ ज़्यादा ख़ास इस्तेमाल नहीं होता डेटा साइंस के अंदर, तो लेकिन एक हमारे पास डेटा टाइप है तो इसको हमने डिस्कस कर लिया। अच्छा, नेक्स्ट है बूलियन वैल्यू। बूलियन लॉजिकल व्यू के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है? और बूलियन में हम किसका इस्तेमाल करते हैं? ये हमारे ट्रू एंड फॉल्स की वैल्यू देते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा ट्रू और नीचे मैंने लिखा जी प्रिंट, और मैंने यहाँ पे लिखा फॉल्स। अच्छा, अब जैसे मैंने इसको प्रिंट किया तो इसने जस्ट ट्रू एंड फॉल्स देना, यानी कि लॉजिकल बिल्डिंग के लिए हम इसके इस्तेमाल करते हैं जी बूलियन का। आगे हम इसका इस्तेमाल करेंगे कि बूलियन का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है। अच्छा, आपने एक चीज़ नोट की होगी कि जब मैंने ट्रू एंड फॉल्स लिखा तो इसके इर्द-गिर्द मैंने सिंगल कोट या डबल कोट का इस्तेमाल नहीं किया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बूलियन नॉट अ टेक्स्ट, बूलियन टेक्स्ट नहीं होता, ठीक है? मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, बूलियन नॉट अ टेक्स्ट। ये आपके पास टेक्स्ट नहीं होता, ठीक है? अच्छा, उसके बाद जो अगली डेटा टाइप है वो आपके पास पाइथन में हम लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? और यही लिस्ट जो हम अगर हम सी लैंग्वेज के अंदर इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? एरे का नाम देते हैं। पाइथन में लिस्ट कहा जाता है और सी लैंग्वेज के अंदर एरे कहा जाता है, दोनों तकरीबन सेम ही है, ठीक है? तो बस नाम चेंज है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा? प्रिंट, ठीक है? और इसके लिए मुझे बड़ी ब्रैकेट का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है? लार्ज ब्रैकेट, और ये आपको किसी भी चीज़ को हम लिस्ट की फॉर्म लिखते हैं। अच्छा, जब भी हम कोई सी दूसरी चीज़ लिखेंगे तो साथ में दरमियान में कॉमास आएँगे। मैंने एंटर शिफ्ट किया तो मुझे उसने लिस्ट को शो ऑफ करवा दिया।
अच्छा, लिस्ट का जो भाई है वो आपके पास क्या कहलाता है? ये टपल्स कहलाता है। मैंने लिखा प्रिंट और जब भी हम टपल को डिफाइन करते हैं तो टपल के लिए हम स्मॉल ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? तो मैंने स्मॉल ब्रैकेट लगाई और यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है? तो इसको टपल की फॉर्म के अंदर दिखा देगा। ये आगे हम इसको डिटेल से यूज़ करेंगे। अभी तो जस्ट हम देखते हैं कि पाइथन में कितनी तरह के डेटा टाइप का इस्तेमाल किया जाता है। आगे आपके पास क्या है जी? लिस्ट। लिस्ट के बाद है सेट्स। सेट्स जैसे मैथ के अंदर आपने नंबर सेट्स पढ़े होंगे जिसमें यूनियन लिया जाता है, इंटरसेक्शन लिया जाता है, तो इस तरह से पाइथन के अंदर भी सेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो वो कैसे लेंगे जी? मैंने लिखा प्रिंट, प्रिंट के बाद मैंने स्मॉल ब्रैकेट लगाई। अब यहाँ पे इंटरमीडिएट ब्रैकेट आएगी और उसके बाद 1 2 3 4 एंड 5। अब इसको सेट्स की फॉर्म के अंदर दिखा देगा। इसके ऊपर हम तमाम फंक्शंस लगा सकते हैं, यूनियन ये वो, इसके ऊपर फंक्शन लग जाते हैं। अच्छा, जो लास्ट टाइप है वो है डिक्शनरी। डिक्शनरी एक ऐसी टाइप्स है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं पेयर्स वैल्यू के लिए। आगे इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाएगा, यानी कि जब भी हम कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए हमें लिस्ट डिक्शनरी की ज़रूरत पड़ती है, यानी पेयर्स वैल्यू की फॉर्म के अंदर इस्तेमाल करते हैं। ये पावरफुल आपके पास डेटा टाइप है जिसका पाइथन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। डेटा टाइप के अंदर वो डेटा साइंस के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अब इसको लिखना कैसे है? इसके अंदर एक ही वैल्यू के 2 पेयर्स हम लेते हैं। जैसे मैं एक पेयर लेता हूँ नेम, ठीक है? और उसके बाद दूसरा पेयर मैं लेता हूँ अ, इनके बाद दूसरा पेयर मैं लेता हूँ, फर्स्ट पेयर मैं यहाँ पे दूसरा पेयर लेता हूँ, अच्छा, ठीक है? उसके बाद एक मैं इसी के साथ मैं लेता हूँ जी एज, ठीक है? और एज का पेयर मैं लेता हूँ, दरमियान में हमने क्या लगाना है? कॉलन लगाना है, ठीक है? और एज एज के आस-पास हमें सिंगल कोट या डबल कोट की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जब हम इंटीजर लेते हैं तो हमें सिंगल कोट, डबल कोट की ज़रूरत नहीं होती। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 30 लिख देता हूँ, ठीक है? और उसके बाद मैं नेक्स्ट लेता हूँ इसी के अंदर जेंडर, और जेंडर के बाद कॉलन, कॉलन के बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है? अब जैसे ही मैंने इसको प्रिंट आउट किया, कंट्रोल शिफ्ट एंटर किया, तो ये देखें उसने तमाम चीज़ों को एक पेयर्स की फॉर्म के अंदर शो ऑफ करवा दिया। अच्छा, लास्ट डेटा टाइप, ये भी डेटा टाइप होती है। ये डेटा टाइप का इस्तेमाल किया जाता है किसी चीज़ की वैल्यू को देखने के लिए। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है? और मैंने यहाँ पे लिखा टाइप, ठीक है? और टाइप के बाद मैंने यहाँ पे लिखा लिस्ट, ठीक है? टाइप के बाद मैंने क्या लिखा जी? लिस्ट, और लिस्ट के अंदर मैंने डाल दी वैल्यू, ठीक है? और इसके दोनों साइडों पे हमने डाल दिया जी स्मॉल ब्रैकेट्स। अब मुझे ये बता देगा कि ये जो अंदर वाला जो डेटा है ये क्या है? लिस्ट है, टपल्स है, सेट्स है, डिक्शनरी है, क्या चीज़ है? ठीक है? तो जस्ट किसी चीज़ की टाइप मालूम करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी आपके पास डेटा टाइप है। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि पाइथन में कितनी तरह के डेटा टाइप का इस्तेमाल किया जाता है। तो पाइथन में अगर टोटल डेटा टाइप की बात की जाए तो तकरीबन 7 से 8 डेटा टाइप का इस्तेमाल किया जाता है, तो जो मेन है। इसके अलावा भी कुछ डेटा टाइप्स होती हैं, लेकिन ये मेन है, ठीक है? और इसी को अगर हम अगले आने वाले कुछ लेक्चर्स के अंदर इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे कि इन डेटा टाइप्स का मज़ीद इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। तो आज हमने देखा कि इनकी लिमिट्स क्या होती हैं, यानी कि एक डेटा टाइप कितनी हद तक जा सकती है, उसमें इनफाइनाइट वैल्यू कहाँ तक आती है और इसका इस्तेमाल कैसे हो सकता है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। तो अल्लाह हाफ़िज़।